हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर इस मेहनत का कोई फल ना मिले तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ। रिस्पांस भी आ रहा है बट जितनी उम्मीद थी उतना रिस्पांस नहीं आ रहा। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। सो अब ज़्यादा वीडियो को मैं ना खींचते हुए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी, ये टर्मोलॉजी अपने आप में ही पूरी डेफिनेशन को ही क्लियर कर देती है। मींस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उन सारी एक्टिविटी की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना, वो सब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आता है। अब वो कोई भी जितने भी फंक्शंस हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वो फंक्शन चाहे वो आपके मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे मशीन से रिलेटेड हो, चाहे आपके लेबर से रिलेटेड हो, ठीक है, मैन मटेरियल मशीन, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस की प्रॉपर प्लानिंग करना और उनको कंट्रोल करना, टाइमली कंट्रोल करना, ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आता है। सो इसमें दिया हुआ है जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ अ टेक्निक दैट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, मटेरियल के मूवमेंट्स को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर डिसाइड होता है। साथ के साथ में मशीन्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि मशीन बेकार चल रही है या मशीन को रिपेयर नहीं कराया जा रहा, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो मशीन की परफॉर्मेंस की प्लानिंग एंड कंट्रोल करना। लेबर जो काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, उनको ऑपरेट करना। और ये सारी चीज़ें बहुत ही टेक्निकल और इकोनॉमिकल मैनर, इकोनॉमिकल मतलब आपके बजट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं है इन सबको मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो जब हम इस तरीके की प्लानिंग करते हैं, इस तरीके का मैनेजमेंट बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जहाँ पर हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है अपने रिसोर्सेज का कम पैसे में, वो हमारा क्या हो जाता है, बेटर मैनेजमेंट कहलाता है। और वही चीज़ इसके अंदर कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन के जितने फंक्शंस होते हैं या प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जो आप प्लानिंग करते हो और फिर उसको कंट्रोल करते हो, वो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में आता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती रहे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नहीं देखोगे, कोई भी चीज़ एक बारीकी भी अगर आपकी नज़र से रह गई, कोई भी चीज़, तो हो सकता है वहाँ पे ब्लंडर हो सकता है और वो आगे चल के बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है बहुत स्मूथ तरीके से रेगुलेट हो, उसके लिए आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट एवरी स्टेप। अब इसमें कहा गया है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कुछ स्टेप्स होते हैं, जो कि क्या है, प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप या चेकिंग द प्रोग्रेस। अब इसमें सबसे पहला हमारा आता है प्लानिंग। सो प्लानिंग बहुत ही मतलब ये एक आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा परफॉर्मा होता है, प्रोडक्शन ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आप जो एक गोल सेट कर रहे हो और आप उसका एक पूरा का पूरा रिजल्ट देख रहे हो, उस रिजल्ट तक का, लास्ट रिजल्ट तक का जो बीच का पूरा प्रोसेस है, आप उसके लिए प्रॉपर पूरी योजना तैयार करते हो। इस योजना को तैयार करने के लिए, इस प्लानिंग के लिए आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक का यूज़ करना है, कब तक हमें डिलीवरी देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लानिंग हम किसी भी चीज़ की तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में
हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी लेबर से रिलेटेड हो, क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टूल होता है प्लानिंग का, बिकॉज जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप क्या प्लानिंग करोगे, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग जो है वो सारी चीज़ों का एक रफ ढांचा जो है उसको तैयार करता है। प्लानिंग के अंदर हम सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन में लाने से पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं कि हमें ये काम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करना है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो सबसे पहला पॉइंट है, वो स्टेप है, वो है आपका प्लानिंग। देन है हमारा रूटिंग। अब रूटिंग हो गया हमारा कि जिसके अंदर आपने जो प्लान किया है अब आपका वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। रूटिंग में होगा कि आपको काम कैसे करना है, ये एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, कितना करना है और कहाँ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रूटिंग के अंदर आती हैं। सो जो रॉ मटेरियल का फ्लो होता है, ठीक है, वो फ्लो फैक्ट्री के अंदर रूट जो है उसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है। जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो एक रूट के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग पहले होगी और फिनिश्ड गुड बाद में बनेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ का एक पूरा का पूरा रूट डिसाइड किया जाता है कि अगर प्रोडक्ट बनना है, प्लानिंग आपने कर दी, अब उसके भी अंदर जाना है कि प्लानिंग तो हम लेवल पे कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये बंदा काम करेगा, ये इस तरीके का मटेरियल यूज़ करना है, मटेरियल इस टाइम पे आएगा, यहाँ से आएगा, इस तरीके से आएगा। अब हमें रूटिंग करनी है प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट में डिज़ाइनिंग किस किस जो होगी, वो पहले क्या बनना है, उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा। तो ये जो एवरी स्टेप है जिसको आपको सेट करना है प्रोडक्शन प्रोसेस के पूरे ड्यूरेशन को, ठीक है, वो आपका रूटिंग के अंदर आता है। यानी आप क्या करोगे, पूरा सीक्वेंस डिसाइड करोगे। ठीक है, सो रूटिंग क्या करता है, एक तो क्वांटिटी, किस टाइम पे कितना क्वांटिटी कहाँ कहाँ जानी है, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये सब यूज़ किया जाता है इसके अंदर। आपके मैन मशीन मटेरियल, ये रिसोर्सेज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपका ऑपरेशन जो है उसकी सीरीज़ इन्वॉल्व होती है। आपका प्रोडक्शन का जो प्लेस है वो इन्वॉल्व होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये चार वर्ड, हाउ, व्हाट, हाउ मच एंड वेयर, ये चारों वर्ड हमारे रूटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूल के व्हेन, कब करना है। अब रूटिंग में हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि कब कब हमको क्या कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है और कहाँ करना है, पर हमें कब कब ये काम करने हैं, हमें ये शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप ओवर स्टॉक भी नहीं कर सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में अंडर स्टॉक होना चाहिए। हर काम का एक टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। हर डिस्पैच भी करना है, अगर हमको आगे चल के मटीरियल देना भी है तो वो भी हमें शेड्यूल करना होता है। तो हमें क्या करना है, जो रूटिंग के बाद में हमारा थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है शेड्यूलिंग, के एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप कैसे अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करते हो, ये एम बनाना, ये हमारा शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग जो है वो हमारा इम्प्लाई करता है टाइम लिमिट को लेकर, टाइम को लेकर कि यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरी की पूरी रूटीन को या प्लान को हमें कितने टाइम के अंदर जो आपने शेड्यूल करा है उसको किस तरीके से शेड्यूल करना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैचिंग। अब डिस्पैचिंग आ जाता है जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच कर दिया जाता है, डिस्पैच टू द कस्टमर। ठीक है, कि आपके आपके प्रोडक्शन या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब वो कस्टमर के पास जाने लगता है तो डिस्पैचिंग में भी बहुत बड़ा ये मतलब पॉइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है। कितने टाइम पर गया, कितना गया, किस ट्रांसपोर्टेशन से गया है, वो बाय एयर गया है या बाय बाई
पानी के उससे गया है या बाई रोड गया है, किस तरीके से गया है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हालांकि आजकल डिस्पैचिंग के लिए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो सारी डाल दी जाती है। तो मटीरियल से रिलेटेड किस तरीके का मटीरियल है, कई बार होता है कस्टमाइज मटीरियल होता है। कस्टमाइज मटीरियल है तो वो जो है उसमें क्या क्या हमने क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, किस टाइप का क्वालिटी है, क्या क्या उसकी जो फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्पैचिंग के टाइम पर हम क्या करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद में अपने कस्टमर को क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं। एंड लास्ट आता है फॉलोअप। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो प्रोडक्शन मैनेजर की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिस्पैचिंग के बाद में कभी ख़त्म नहीं होती। आपको लग रहा है कि हमने डिस्पैच कर दिया तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, नहीं। फॉलोअप बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बिकॉज आपको इन फ्यूचर के लिए भी अपने क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को बना के रखना है। तो फॉलोअप जो है वो आजकल का बहुत बड़ा फंडा है। आपने प्रोडक्ट भेजा, प्रोडक्ट भेजने के बाद में आपको फॉलोअप करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे उनको उसकी क्वालिटी से रिलेटेड उनका क्या कंसर्न है, क्वांटिटी से रिलेटेड, टाइम टू टाइम जो उनकी वारंटी है, गारंटी है, उनकी मेंटेनेंस है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको फॉलोअप करना पड़ेगा अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि एक तो फॉलोअप करने से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की जो लूप होल्स हैं, आपके प्रोडक्ट की जो भी कमियां हैं वो भी आपको पता चलेंगी, ताकि आप आगे चल के अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की पूरे डिफेक्ट्स को कम कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ में टाइमली उस चीज़ को ठीक भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट जो है 2-3 लोगों को भेजा है और आपने एक से जो है कांटेक्ट करना बंद कर दिया और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि 3 लोग जो हैं वो आपकी क्लाइंट लिस्ट से निकल सकते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कमियां होने की वजह से। तो आप टाइमली उस लूप होल को क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, उस डिफेक्ट को ख़त्म कर सकते हो, इससे पहले कि वो क्लाइंट आपकी तरफ से किसी और के पास जाए। तो फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। सो ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल था और ये उसके स्टेप थे। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस का हर लेवल पे, हर फंक्शन पे आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो और किस किस तरीके से उसको कंट्रोलिंग कर रहे हो और क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, ये पूरा का पूरा हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में पढ़ा है। अब इसके साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किया जाता है। सो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे किसी चीज़ की तो आप जो काम करने जा रहे हो आप उसमें फ़्लो कभी भी नहीं बना पाओगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका फ़्लो बना रहे कोई भी टास्क करने में, तो आपको पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसका कंटिन्यूस फ़्लो बना रहे, उसके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट रिक्वायरमेंट, अगर आप प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हो तो आपको पहले से ही रिक्वायरमेंट जो है वो पता रहती हैं कि किस किस टाइम पे हमको क्या। हालांकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें कभी भी नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए, पर फिर भी प्लानिंग करने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफेक्ट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्लांट रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है या फ्यूचर में हो सकती है, आप जब प्लानिंग करते हो तो वो ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाती है, या जो ऑलरेडी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको किस किस तरीके से मैनेज करना है, ये किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, आप इसको पहले से ही प्लान कर लेते हो। उसके बाद आता है ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स, ठीक है। प्लानिंग करने से, कंट्रोलिंग करने से आपके पास में जो ओवर स्टॉकिंग है और जो अंडर स्टॉकिंग है, ये वाली समस्या ख़त्म हो जाती है। इन्वेंट्री लेवल बना रहता है अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर किसी भी टास्क को प्लानिंग से करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि
हमारा जो एक बार आपने प्लानिंग कर लिया, हम लाइक जैसे टाइम टेबल ही है, हमने दिन का टाइम टेबल जब बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। और जब चीज़ें मैसअप नहीं होती हैं, कोई चीज़ मैसअप नहीं हो रही, हमें पता है कि ये चीज़ करनी है, इसके बाद में हमें ये करना है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप कोई भी काम प्लानिंग से कर रहे हो तो आपके लूप होल होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नाव के बराबर हो जाते हैं। और जब ये चीज़ होता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपके प्रोडक्ट से। लास्ट होता है मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग छोड़ के जाते हैं वो आपका लेबर टर्नओवर उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमको इस पे क्या करना है, काम करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं और उसमें से 20% लेबर जो है वो चली गई है किसी महीने में, ठीक है, तो उसका जो लेबर टर्नओवर उस महीने का है वो 20% है। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर, लेबर को जाने से मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने से ये देखना कि क्यों छोड़कर जा रही है, कहाँ ऐसा लूप होल हो रहा है, कहाँ हम ऐसा, क्योंकि भाई लेबर भी क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन यूनिट का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज विदाउट लेबर आप काम ही नहीं कर सकते हो। कौन प्लानिंग करेगा, कौन कंट्रोल, कौन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मिनिमाइज लेबर टर्न ओवर, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फॉर लाइफ टाइम।